देखिए, आज जो हमारी सिविल सोसाइटी की जो टीम, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख भाई सभी हम इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद था। देखिए, हम पुंछ के जो लोग हैं, बॉर्डर इलाके के लोग हैं, चारों तरफ अगर नज़र घुमाई जाए हमारे अगर बॉर्डर ही बॉर्डर है। एक तो हम पहले तो हम पाकिस्तान की गोली से मरते रहे, फिर इन सड़कों ने हमें मार दिया। अब ये जो नए जो इंसिडेंट हो रहे हैं, आप लोग मर रहे हैं, इससे अच्छा था कि हमें उनके रहमो करम में छोड़ दिया जाए। हमारी गुजारिश है, जो हमारी LG साहब हैं, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमसे गुजारिश करते हैं कि इन जो तरह के हालात हम गुजर रहे हैं, हमें इनसे बाहर निकाला जाए। मैं खुश हूँ, आज हमारे LG साहब मौके पे थे। आज उन्होंने हमारे जो इंजर्ड लोग हुए हैं, जो वहाँ पे उनको देखा और इमीडिएटली उन्होंने चॉपर का इंतज़ाम भी किया और उनको जो रिलीफ दी है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जिन्होंने अपने ही फंड से 5 लाख रुपए जो लोग मरे हैं उनको दिया, और जो जख्मी को उनको 1 लाख रुपए दिया है। और मैं देखता रहा, और उसके साथ साथ ही जो माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने भी 2-2 लाख का भी एक पैकेज दिया है। मेरी गुजारिश है, ये जो बॉर्डर इलाके के जो लोग हैं, ये सड़कों की इतनी बुरी कंडीशन है, LG साहब से हमारी ये मोतबाना गुजारिश है कि हमें इस हाल पे नहीं छोड़ा जाए। हमारी आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है कि हमें इतनी इमरजेंसी ज़रूरत है मेडिकल कॉलेज की, जिसकी कोई हद नहीं है। हमारी गुजारिश, हाथ जोड़ के हम प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज दिया जाए, क्योंकि देखिए, कश्मीर जो अब नया कश्मीर बन रहा है, तो उसमें पुंछ का भी उसका शेयर होना चाहिए अगर नए कश्मीर की बात की जाए, क्योंकि हमारा पुंछ का जो लोग हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है इस मसले को लेके। तो हमारी ये गुजारिश है कि हमारे पुंछ को नज़रअंदाज नहीं किया जाए। हमारे पुंछ को मेडिकल फैकल्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से जब हम कोई बंदा यहाँ से बाहर रेफ़र करते हैं तो वो जम्मू जाते जाते ही उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए हमने सभी भाइयों को, मेरे साथ जो जितने मौजूद लोग हैं, सारे आए हुए हैं, हमने इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है कि ये हमारे को मेडिकल की बहुत सख्त ज़रूरत है। और आज उन्होंने अनाउंस भी किया है हमारे ट्रॉमा सेंटर के लिए, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी मेरे सारे साथी हैं जी। आज सुबह हमारे सावजिया में एक बहुत ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 29 लोग सीरियसली इंजर्ड हैं। और जैसे लास्ट इन्फॉर्मेशन मुझे पता चला है कि 12 लोगों की जो मृत्यु हो गई है। तो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके लवाकिन से हम जो है पूरी सिंपैथी रखते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी थैंक्स करते हैं, क्योंकि LG साहब खुद मौके पर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए। उन्होंने सारा रिलीफ वगैरह हर चीज़ को मॉनिटर की, इवन उन्होंने चॉपर प्रोवाइड किया इंजर्ड के लिए। तो वी आर ग्रेटफुल टू LG साहब, क्योंकि उन्होंने खुद ये सारा जो इवेंट था उसको मॉनिटर किया। उसके अलावा मैंने एक सीधा एक ट्वीट पढ़ा जो प्रेसिडेंट मुर्मू का था। द्रौपदी मुर्मू जी ने जैसे ही उनको इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने ट्वीट किया, और उन सभी लोगों के साथ उन्होंने अपनी संवेदनशीलता जो व्यक्त की, सहानुभूति व्यक्त की, और उनके लवाकिन के लिए, और जो लोग मृत्यु को प्राप्त हैं उनके लिए दुआ की। तो इस चीज़ से लगता है, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब, LG और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एकदम उनका कंसर्न है हमारे लोगों के साथ, मेरे ख्याल ये हमारे लोगों की खुशकिस्मती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे लोगों के लिए सोच रही है। दूसरी बात, सलारिया साहब ने एक चीज़ की, देखें, पुंछ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो 100 साल से ज़्यादा पुराना है। हम एलिजिबल थे किसके लिए? मेडिकल कॉलेज के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि हमारा पॉलिटिकल सेटअप जो यहाँ पर रहा है वो 47 से लेकर आज तक एक बहुत पुअर सेटअप रहा। हमारे जो पॉलिटिशियन जितने भी लोग उधर गए, मेरे ख्याल इस इलाके की जो नुमाइंदगी प्रॉपर नहीं कर सके, जिसके कारण आज तक पुंछ जो है पिछड़ा है। तो LG साहब ने ट्रामा सेंटर के लिए तो मेरे ख्याल उन्होंने मान लिया है। हम बतौर मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, सर बॉर्डर की फ्रिंज पर ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो लोकेटेड है। हमारे लोग 240 किलोमीटर यहाँ से जम्मू है, इसी तरह 200 किलोमीटर, लगभग 150-200 किलोमीटर यहाँ से श्रीनगर है। तो हम लोगों को अशद ज़रूरत है किसकी? मेडिकल कॉलेज की, मेडिकल अपडेट फैसिलिटीज़ की, क्योंकि पुंछ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसमें जो 47 से पहले ऑपरेशन होते थे, किसके? पथरी का ऑपरेशन हुआ जी, छोटा मोटा कोई एब्सेस का ऑपरेशन हुआ, इसके अलावा यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं होता है। जबकि मेडिकल साइंस जो है ब्रेन के ऑपरेशन कर रही हैं, हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, यूरोलॉजिस्ट किडनीज के ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन पुंछ का वही 47 से पहला सिस्टम है। तो हमारे हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाए, जो डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं है उनको लाया जाए, और फिर आपको हाथ जोड़कर हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें मेडिकल कॉलेज दीजिए, ताकि हमारे लोग जो है, गरीब आवाम जो है पुंछ की,
वो बच सके, क्योंकि हमारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं यहाँ से जम्मू जाना। मैं फिर आपके चैनल्स की वसादत से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, एलजी का उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि 5-5 लाख रुपए उन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्राइम मिनिस्टर फंड से भी 2-2 लाख रुपए दिए हैं, और जो इंजर्ड हुए हैं उनको 1-1 लाख रुपया दिया हुआ है। तो मेरा ख्याल है अगर एलजी साहब ने इस चीज़ का संज्ञान लिया हुआ है, हमें पूरी आशा है कि पहली सूरत में जो पुंछ के लिए मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा, ट्रामा सेंटर दिया जाएगा, और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ की यहाँ पर कमी है उसको पूरा किया जाएगा। हम एलजी साहब से यही तवक्को करते हैं कि हमारी पसमानदा आवाम को जैसे टनल्स दी गई हैं, यहाँ पर रोड्स को खुला किया गया है, एस्ट्रो टर्फ दी गई है, हमारे लोगों की ये जो दरीना डिमांड है कि मेडिकल कॉलेज दिया जाए, मुझे पूरी आशा है कि इस पर सरकार इसका संज्ञान लेगी और हमारे लोगों को मेडिकल कॉलेज ज़रूर मिले। साहब ने और संजय राणा जी ने आपको बता दिया कि आज हमारी जो सिविल सोसाइटी की यहाँ पे हम इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के जैसे ही हमारी आंखें खुली तो हमने ये सुना कि सावजिया में हमारी एक मेटाडोर का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें हमारे कई जो लोग हैं उसमें उन्होंने अपनी जानें गंवा दी हैं, और जो जानें गंवाने के बाद जो थोड़ा बहुत बचा था कि इनमें से कई लोग जो जख्मी थे वो ठीक होंगे, उसके लिए वहाँ से जल्द एम्बुलेंसेस जब यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आई, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आते ही जो हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो कंडीशन, जो आप सबको पता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कंडीशन क्या है, यहाँ पे छोटा मोटा भी कहीं पे भी एक्सीडेंट होता है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, यहाँ से सीधे डायरेक्ट उनको एम्बुलेंस देते हैं, उनको एम्बुलेंस देते ही वो सीधे रेफर कर देते हैं, कभी रजौरी रेफर कर देते हैं, कभी वो जम्मू रेफर कर देते हैं, कभी अमृतसर रेफर कर देते हैं। हम चाहते हैं इस हॉस्पिटल को ये रेफरल हॉस्पिटल ना बनाते हुए यहाँ पे पूरी फैसिलिटी दी जाए, पूरी बेसिक फैसिलिटी दी जाए, यहाँ डॉक्टर्स की जो टीम है वो पूरी तरह से दी जाए, ताकि ये हमारा जो एक बददुआ दाग किस्म का हमारा पूंछ में है कि हमारा यहाँ से कोई भी छोटी सी मोटी भी परेशानी होती है सीधे रेफर करो जी, रेफर करो। अपनी एक किस्म के जैसे जान छुड़ाने के लिए हॉस्पिटल में लोग बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे हमारे आज आप देख रहे हो कल से जब से एलजी साहब की मीटिंगें हो रही हैं, हमने कल भी मीटिंग में बोला कि हमें ट्रॉमा सेंटर चाहिए, हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमें बेसिक फैसिलिटी, हमें सब कुछ है, सड़कें वगैरह बन जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी हमें परेशानी मेडिकल ये की हॉस्पिटल की है, और हमें यहाँ पे हॉस्पिटल प्रोवाइड जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। और उसी देखो कि उसी का कड़ी में आज सुबह एक्सीडेंट हुआ और एलजी साहब को यहाँ हॉस्पिटल में आना पड़ा, और अपनी आंखों से उन्होंने सब कुछ देखा, अपनी आंखों से उन्होंने तजुर्बा देखा कि हॉस्पिटल की हमारी कंडीशन क्या है। और जो हमारे भाइयों ने आज वहाँ पे आवाज़ उठाई, उस आवाज़ के साथ सारा पूंछ है, और जो हम एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने तुरंत उसी समय 5-5 लाख रुपए उनको दिया। ये बड़ा आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है कि हम जितने भी हमारे यहाँ पे आरटीओ साहब हैं, हमारी ट्रैफिक मैनेजमेंट है, हमारा प्रशासन है, उनसे आग्रह करते हैं कृपा करके वो हाईवेज के पास ना रहा करें, वो कभी टाइम निकाल के दूर दराज के एरिया में जाया करें, क्योंकि आप देखते हो कि हमारा मंडी लोरन का एरिया जो है, यहाँ सड़कें कितनी भयानक है, सड़कें बहुत ऊंची सड़कें हैं, और आप देखो मेट्रो में भी कितनी चढ़ाइयाँ हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ जब ओवरलोड होती हैं तो कितनी बुरी तरह से जब वो कोई उनके कागज़ फिट नहीं होते, गाड़ियाँ फिट नहीं होती हैं, कई गाड़ियाँ अलग तरह से चलती हैं, जिसमें अगर कैपेसिटी गाड़ी की 20 की है तो उसमें 40 सवारियाँ चढ़ाई होती हैं। हम चाहेंगे हमारा जो जिला पुलिस है उसके ऊपर भी संज्ञान लेगा, हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट वाले लोग भी देखेंगे, आरटीओ साहब की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना पूरा ये निज़ाम देखेगी, ताकि ओवरलोड जो भी गाड़ियाँ हैं वो ना चलें, और जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो इन्हें सड़कों में ना चलें, क्योंकि हमारे सारा हिली एरिया है। हम चाहेंगे जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई हो। हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने 2-2 लाख रुपया आज यहाँ पे हमारे जो जिन्होंने अपनी जानें गंवाई उनको दिया है, और पूरा हिंदुस्तान एक किस्म का हमारे पूंछ के दुख में शामिल है। हम अपनी ओर से सिविल सोसाइटी की ओर से जो यहाँ पे आज जो जिनकी मौत हुई है उनको हम अपनी दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद। आज सुबह से ही पुंछ में शोक की लहर बनी गई कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद एलजी साहब का हॉस्पिटल में आना, लोगों का हालचाल पूछना और उनको यहाँ से शिफ्ट कराना, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक गुजारिश करना चाहते हैं अपने ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर से कि आप एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ कराएं जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग हों, और वो अपनी डिमांड्स रखना चाहते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हम इस सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं,
उस अपग्रेडेशन में क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर हो या मेडिकल कॉलेज हो, आप हमारी किसी तरह से ये बात, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं, आप हमारी बात को पहुँचाएँ एलजी साहब तक, प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुँचाएँ, क्योंकि हम दूर दराज के लोग रहने वाले हैं। आए दिन यहाँ पे गोलाबारी होती है, लोग हमारे यहाँ पे इंजर्ड होते हैं, यहाँ से शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जैसे कि एयर एम्बुलेंस है कि इमरजेंसी में हम इमीडिएटली उसको यहाँ से पेशेंट को शिफ्ट करें। इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक इनिशिएटिव ले, सिविल सोसाइटी की एक मीटिंग करवाए, चाहे वो कल ही कराए, एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को अपग्रेड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक इनिशिएटिव लिया जाए। वो जैसे कि ये राणा साहब ने बताया है कि 47 से लेके आज तक बहुत बुरी हालत है। जैसे आप हॉस्पिटल में देख लो कि कोई भी पेशेंट होता है, किसी को हार्ट अटैक आता है, एकदम से उसको शिफ्टिंग करते हैं, जम्मू में भेजा जाए, तो मेरे को लगता है वो इम्पॉसिबल होता है, उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। आज ही सुबह सुबह एक पुंछ के अंदर बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, जिसके कारण जो हमारी पुंछ के अंदर 12 कैजुअल्टियाँ होगी, कुछ लोग जो इंजर्ड हो गए। जैसे कि इस स्पॉट में ऑन दी स्पॉट पहुँचे हमारे एलजी साहब पहुँचे, उसके बाद उन्होंने देखा, लोगों से मिले, और रिलीफ जो है स्टेट की तरफ से उन्होंने 5-5 लाख रुपया जिन लोगों की कैजुअल्टी उनको दिया, और जो इंजर्ड हुए उनको 1 लाख रुपया दिया। हम पुंछ की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनको एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि मेडिकल फैसिलिटी जो है पुंछ के अंदर टोटली ज़ीरो हो चुकी है। आप देखो कि यहाँ पे CT स्कैन की जो मशीन है वो लगी है, काफ़ी देर से प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ने, बट यहाँ पे एक इशू है कि उसका डॉक्टर जो है यहाँ पे नहीं आपको मिलेगा। फिर हमें जो लोगों को पेशेंट का जो है वो जोरी जाना पड़ता है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, खास तौर पे पुंछ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे मेरे साथी ने बताया कि एक सिविल सोसाइटी की एक मीटिंग होनी चाहिए। वो मीटिंग जो है, जो पुंछ के जो दर्द रखने वाले जो लोग हैं उनको वहाँ बुलाना चाहिए कि मेडिकल की फैसिलिटी जो है कैसे कैसे प्रोवाइड की जाए। थैंक यू जी। की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये सिविल सोसाइटी ने रखी है। आज सुबह ही हमने जब ये सुना कि सब्जियाँ में एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, जिसमें हमारे बहुत सारे जो शहरी जो बेचारे अपनी जान को खो चुके थे। कहा कि 1947 में जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ थी उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत थी, मगर कहीं ना कहीं वो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर जिनको हमने वोट देकर आगे पहुंचाना था, MLA MLC या MP, उन्होंने हमारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ थी उसको सेंटर तक नहीं पहुंचाया। कुछ हमारी कमी है, कुछ हम में कमी है, कुछ उनमें कमियां रही कि हमारी जो ज़रूरत थी हमें वो नहीं दिला सके। बड़े अफसोस की बात है, मैं ये भी समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। LG साहब आए कल, हमने LG साहब को भी पर्सनली मिलना अपने जो कुछ ख्यालात बताने चाहे थे, मगर अफसोस की बात है कि LG साहब ने भी हमें वो उस लेवल तक जो एक सिविल सोसाइटी की मीटिंग होनी चाहिए थी वो हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उस लेवल तक LG साहब को मिलाया नहीं। और जो हमारी दिल की जो फीलिंग्स थी, हम जो LG साहब को शेयर करना चाहते हैं, वो हमारी बातें भी उन्होंने LG साहब तक नहीं पहुंचाई। जो हमारी डिमांड्स हैं, जैसे पहाड़ी का हो गया, जैसे हमारे हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन होगी, जैसे हमारे ट्रॉमा सेंटर को आपने किया, मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस पर काम हो और जो कि हमारे पुंछ की जो चीज़ें हैं वो पुंछियों को मिल सकें।